माशाअल्लाह, बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही अच्छी आवाज में आप हजरात कुरान करीम की तिलावत को समाअत फरमा रहे थे। दिल तो यही चाहता था कि कुरान करीम की तिलावत होती रहे और हम और आप सुनते रहे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वक्त काफी हो चुका है। और आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम, हम सब के हरदिल अजीज, हम सब के सरपरस्त हजरत मौलाना अलहाज क़ारी ज़ुबैर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद में अगर किसी का मकाम व मर्तबा हुआ करता है तो वो मकाम व मर्तबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ करता है। जहाँ कहीं भी जिक्र रब्बुल आलमीन होगा वहाँ पर जिक्र रहमतुल लिल आलमीन का भी होना जरूरी है। जहाँ कहीं भी जिक्र रब्बे दो जहाँ होगा वहाँ पर जिक्र महबूबे रब्बे दो जहाँ का भी होना जरूरी है। ये सिलसिला अब से नहीं बल्कि शायर रिसालत हजरत हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह अन्हु के जमाने से चला आ रहा है, जिन्होंने मिंबरे रसूल पर खड़े होकर कहा था वाहसनु मिन कलम तरक्कत आईनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका खुलिक़त कमा तशाउ। जमाना आगे बढ़ता है, नबी के चाहने वाले पैदा होते हैं, तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तक कह दिया ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। जमाना और आगे बढ़ता है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल जैसा शायर पैदा होता है और ये कहता हुआ दुनिया से रुखसत हो जाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। तो मैं चाहता हूँ उसी मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई को बयान किया जाए, जिसके लिए मैं आप सबके हरदिल अजीज शायर, हम सबके इलाके के हमारे महल्ले के शायर जनाब नाजिम बहराइची साहब तशरीफ रखते हैं। मैं नशार के साथ अल्लाह की जमीन को कागज बनाइए, अल्लाह की जमीन को कागज बनाइए, लेकर समंदरों की सियाही भी आइए, लेकर समंदरों की सियाही भी आइए, सारे दरख्तों का कलम बनाइए, सारे दरख्तों का कलम बनाइए, मिदहत नबी की हूरो मलक से लिखाइए, मिदहत नबी की हूरो मलक से लिखाइए। कागज कलम सियाही न गौहर लिखाएगा, कागज कलम सियाही न गौहर लिखाएगा, फिर भी नबी की नात कोई लिख न पाएगा, फिर भी नबी की नात कोई लिख न पाएगा। तसव्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं, तसव्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं। कलम अगड़ाई लेता है सुखनवर जाग जाते हैं, कलम अगड़ाई लेता है सुखनवर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समात पर वजू कर लो, खुदा के वास्ते ज़ौक़े समात पर वजू कर लो। अरे नबी का जिक्र सुनकर मुकद्दर जाग जाते हैं, नबी का जिक्र सुनकर मुकद्दर जाग जाते हैं। इन्हीं अशार के साथ मैं दावत दे रहा हूँ हमारे मुखलिस दोस्त जनाब नाजिम बहराइची साहब तशरीफ लाए और अपने नातिया अशार से हम तमाम सामाइन के खुलूफ को महसूस फरमाएं। माशाअल्लाह, बड़े ही अच्छे अंदाज में नातिया अशार पेश फरमा रहे थे। हम सब के इलाके के, हमारे शहर के एक नौजवान फर्द जनाब नाजिम बहराइची, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम दिन हुए हैं इन्होंने नातिया शायरी करना शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी गए हैं आपके शहर का तारुफ करवाया है और माशाअल्लाह आपकी दुआएं शामिल हाल रही, माशाअल्लाह मकबूलियत वहाँ से उनको मिली। आप हजरात इसी तरह अगर दुआ करते रहेंगे और इसी तरह अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आगे चलकर आपके जिले के, आपके महल्ले का जो है तारुफ कराएंगे ये आगे चलकर तमाम अजला के अंदर। माशाअल्लाह महफिल में करेंगे, सरे बाजार करेंगे, महफिल में करेंगे, सरे बाजार करेंगे, सरकार के इखलाक का प्रचार करेंगे, सरकार के इखलाक का प्रचार करेंगे। जो कसरत से पढ़ा करते हैं उन पे दुरूदे, जो कसरत से पढ़ा करते हैं उन पे दुरूदे, वो ख्वाब में सरकार का दीदार करेंगे, वो ख्वाब में सरकार का दीदार करेंगे। मोहतरम हजरात, अब मैं चाहता हूँ कि अब बिला किसी ताखीर और तमहीद के हम सब के हरदिल अजीज, हम सब की रहनुमाई फरमाने वाली शख्सियत, हम सब के मुशफिक व मुरब्बी हजरत मौलाना अलहाज क़ारी ज़ुबैर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया को इन अशार के साथ दावत दिया जाए। सभी झूठे खुदाओं की जलालत होने वाली,
सभी झूठे खुदाओं की जलालत होने वाली है, मेरे आका की मक्के में विलादत होने वाली है, मेरे आका की मक्के में विलादत होने वाली है। इकबाल अक्सर नजर आता है ख्वाब में तैबा, इकबाल अक्सर नजर आता है ख्वाब में तैबा, ऐसा लगता है कि आका की जियारत होने वाली है। सितारे लाख रोशन हो सवेरा हो ही नहीं सकता, सितारे लाख रोशन हो सवेरा हो ही नहीं सकता, चमक उठे सभी जुगनू उजाला हो ही नहीं सकता, चमक उठे सभी जुगनू उजाला हो ही नहीं सकता। अरे उछालो लाख कीचड़ मेरे इस्लाम पर, लेकिन उछालो लाख कीचड़ मेरे इस्लाम पर, लेकिन मेरा इस्लाम नूरानी है, मैला हो ही नहीं सकता। इन अशार के साथ निहायत अदब व एहतराम के साथ इल्तिमास कर रहे हैं कि हजरत वाला अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही बयान से हम तमाम सामाइन के कुलूब को महसूस किए कि ऐसी मजलिसों के बारे में बड़ी फजीलत है। ऐसी मजलिसों के बारे में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी मजलिसों के अंदर सकीनत और रहमत का नुज़ूल फरमाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक फरिश्ते चारों तरफ घेरे हुए होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं फला गांव से, फला महल्ले से, फला शहर से आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सब कुछ मालूम होता है, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों से अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे फरिश्ते, वहां पर क्या हो रहा था। वो फरिश्ते निहायत खुशी के साथ जवाब देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, वहां पर तेरे अहकामात को बयान किया जा रहा था, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को बयान किया जा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे फरिश्ते, तुम क़यामत के दिन गवाह रहना, उस महफिल के अंदर, उस मजलिस के अंदर, उस जलसे के अंदर जितने हजरात भी बैठे थे, मैंने उन तमाम हजरात की मग़फ़िरत फरमा दी। मोहतरम हजरात, इससे आसान सौदा और क्या होगा। हम और आप अगर चंद मिनट यहाँ बैठ जाए और हमारी और आपकी मग़फ़िरत हो जाए। देखो मेरे मोहतरम हजरात, मैं अक्सर बारहा कहा करता हूँ कि हमारा जलसा कराना, सुनना और सुनाना तभी कामयाब होगा जब हम और आप अमल की नीयत से सुनेंगे, तब हमारा जलसा कराना भी कामयाब होगा और आप हजरात का यहाँ आना भी कामयाब होगा और उलमा इकराम की तकारीर भी कामयाब होगी। तो आज के इस अजीम शान प्रोग्राम से मैं ये अहद कराना चाहता हूँ आप हजरात से कि आप हजरात अहद करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से वादा करें कि इंशाअल्लाह आज के इस अजीम शान प्रोग्राम के अंदर उलमा इकराम की जबान से जो बातें सुनी है और जो बातें इंशाअल्लाह अभी सुनेंगे, इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। सारे हजरात भाई अमल करेंगे ना? आज मैं देखना चाहता हूँ हाथ उठा के कितने हजरात अमल की नियत से आए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मोहतरम हजरात, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब बैठा करते थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो बातें निकलती थी, फौरन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उसके ऊपर अमल करते थे। तो हमें और आपको आज के इस अज़ीम शान प्रोग्राम से इंशाअल्लाह वो सहाबा इकराम की सुन्नत को जिंदा करेंगे और इंशाअल्लाह अमल करेंगे। सारे लोग भाई कहें इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। देखो मोहतरम हजरात, आप हजरात के सामने एक बहुत ही नन्हा मुन्ना शायर तशरीफ फरमा है। आप हजरात देख रहे होंगे सामने तशरीफ फरमा है जो प्रतापगढ़ से तशरीफ लाया है और पहली मर्तबा आपके इलाके में तशरीफ लाया है। इससे पहले आपने अजीजम सुफियान प्रतापगढ़ी को जरूर सुना है नेट के जरिए से और आप हजरात के शहर में भी। सोई तकदीर जगाओ तो जरा जी बहले, सोई तकदीर जगाओ तो जरा जी बहले, नाते सरकार सुनाओ तो जरा जी बहले, नाते सरकार सुनाओ तो जरा जी बहले। जैसे सिद्दीक़ो उमर ने है निभाई यारो, जैसे सिद्दीक़ो उमर ने है निभाई यारो, दोस्ती ऐसी निभाओ तो जरा जी बहले, दोस्ती ऐसी निभाओ तो जरा जी बहले। मर्तबे उनके क़यामत में निराले होंगे, मर्तबे उनके क़यामत में निराले होंगे, मेरे सरकार के जो चाहने वाले होंगे। इन अशार के साथ अजीजम मोहम्मद ताहा सल्लल्लाहु फखरपुरी तशरीफ लाए और अपने नातिया अशार से हम तमाम सामाइन के कुलूब को महसूस। मोहतरम हजरात, मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए माशाअल्लाह आप हजरात कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह पाक हमारे यहाँ आने को और सुनने को और सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। मोहम्मद के तरीके से कदम जो भी हटाएगा
محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائے، اللہ پاک آپ حضرات کے یہاں آنے کو اور ہم سب کے جو ہے یہاں بیٹھنے کو اور سننے کو اور سنانے کو بے حد قبول فرمائے۔ دیکھو بھائی، افراتفری کا ماحول نہ بنائے۔ ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز مقرر، جانے پہچانے مقرر حضرت مولانا محمد کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات سے روبرو ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ سب کے جانے پہچانے جن کو آپ حضرات نے ابھی تک انٹرنیٹ کے ذریعے سے سنا ہے، میں ان کو آپ حضرات سے روبرو کیا جائے اور آپ حضرات ان کے کلام سے مستفیض ہوں۔ میں ان اشعار کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں، جس کو ہے سرکار سے پیار الف سے یہ تک۔ اب اس میں الف سے یہ تک ہے سب، دیکھیے گا، جس کو ہے سرکار سے پیار الف سے یہ تک، ہے وہ فردوس کا حقدار الف سے یہ تک، ہے وہ فردوس کا حقدار الف سے یہ تک، اور عاقبت ہے اس کی بیکار الف سے یہ تک، عاقبت ہے اس کی بیکار الف سے یہ تک، جو ہے اسلام کا غدار الف سے یہ تک، جو ہے اسلام کا غدار الف سے یہ تک، اور لائے ہیں حضرت صدیق نچھاور کرنے، لائے ہیں حضرت صدیق نچھاور کرنے، عشق سرکار میں گھر بار الف سے یہ تک، عشق سرکار میں گھر بار الف سے یہ تک۔ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ارے کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور جو بھی گستاخ نبی ہیں کاش مل جائے ہمیں، جو بھی گستاخ نبی ہیں کاش مل جائے ہمیں، ارے پھاڑ دوں گا اس کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ انہی معصوم بچوں کے بارے میں ہندوستان کے معروف شاعر جناب دل خیر آبادی نے کیا ہی اچھے انداز میں کہا تھا، ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ آپ حضرات اتنی محبتوں سے ان کو سنیں کہ انشاءاللہ یہ یہاں سے یہ کہتے ہوئے جائیں کہ واقعی میں بہرائچ والوں نے ہمیں بڑی محبتوں سے نوازا ہے، اور بہت طویل سفر کر کے پرتاپ گڑھ سے سفر کر کے اس معصوم بچہ یہاں آیا ہے۔ آپ حضرات واقعی میں اپنی دعاؤں سے اپنی محبتوں سے اس کو نوازیں، انشاءاللہ آگے چل کر یہ دین کا دائی بنے گا اور دین کا شائدائی بنے گا۔ تو واقعی میں عمل کی نیت کے لیے یہ پروگرام کرایا جاتا ہے کہ ہم اور آپ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو سنیں گے، اور جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آج جو ہے ہر طرف مسلمان ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ذلتوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کا صرف نتیجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ صرف ہم انتشار میں بٹے ہوئے ہیں، فرقہ پرستی میں بٹے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہی سب افراتفری ہو رہی ہے، اور ہم اور آپ دین کی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہی بنیادی وجہ ہے جو ہم اور آپ ہر طرف جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو آج کے اس پروگرام سے عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ اب جو زندگی ہماری بچی ہے قرآن و حدیث کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے، اور عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کا علم حاصل کرانا صرف کافی نہیں ہے ہماری نجات کے لیے، ہمیں پہلے اپنے بچوں کو علم دین کا سکھانا واجب فرض ہے۔ آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد ہر عورت کے اوپر فرض ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس پروگرام سے بہت ساری باتیں ہم اور آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کے ہر دل عزیز مقرر مولانا کفیل اشرف صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے روبرو ہوں گے۔ ہمارے شہر کے بہت ہی مایناز عالم دین، نوجوان عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شعیب صاحب چتر
नूर वदी माशाअल्लाह तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह हजरत वाला का बड़ा जामे और बड़ा पुरमस्त खिताब होगा। अभी मैंने एक लफ्ज कहा था कि हम और आप आज फिरका में बटे हुए हैं। कोई कहता है ये देवबंदी है, कोई कहता है ये वहाबी है, कोई कहता है ये बरेलवी है, कोई कहता है ये अहले हदीस है। ये चीज बिल्कुल न होनी चाहिए। अब जरूरत इस बात की है कि हम और आप मुत्तहिद हो जाएं। फिरका परस्ती बहुत हो गई, अब हमें और आपको मुत्तहिद होने की जरूरत है। सारे हजरात इंशाअल्लाह ये इरादा करें कि हम और आप इंशाअल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हम सब एक हैं और एक नबी के मानने वाले हैं, एक कुरान के मानने वाले हैं। अब मैं इन अशार के साथ दावत दे रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम के मुकर्रिर, अस्हाबे मुस्तफा पे जो उंगली उठाओगे, अस्हाबे मुस्तफा पे जो उंगली उठाओगे, ऐसी जगह मरोगे कि पानी न पाओगे, ऐसी जगह मरोगे कि पानी न पाओगे। अस्हाबे मुस्तफा से मोहब्बत है लाजमी, अस्हाबे मुस्तफा से मोहब्बत है लाजमी। इनकार जो करोगे जहन्नम में जाओगे, इनकार जो करोगे जहन्नम में जाओगे। इन्हीं अशार के साथ हमारे मुशफिक व मुरब्बी हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शोएब साहब तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही बयान से हम तमाम सामईन के खुलूफ को महसूस। हमारे आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर जिनकी बेपनाह कुर्बानी है आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद करने में, जनाब साकिब बहराइची। इंशाअल्लाह 2 लोगों के कलाम हम और आप सुनेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत वाला का बहुत ही नूरानी व इरफानी खिताब होगा। रसूल के हो तो किरदार मरकजी रखो, बने रहोगे जमाने का हाशिया कब तक, बने रहोगे जमाने का हाशिया कब तक। कभी अमल भी करो तो जिंदगी सोरे, कभी अमल भी करो तो जिंदगी सोरे सोरे। बने सुना करोगे हदीसों का तर्जमा कब तक, सुना करोगे हदीसों का तर्जमा कब तक। अब मैं इन अशार के साथ अहले दुनिया न रहा, लाइके उक़बा न रहा, अहले दुनिया न रहा, लाइके उक़बा न रहा। जो सहाबा को न समझा वो कहीं का न रहा, जो सहाबा को न समझा वो कहीं का न रहा। तू मुसलमान है तो औरों पे भरोसा कैसा, तू मुसलमान है तो औरों पे भरोसा कैसा। क्या तुझे सुन्नते नबूवी पे भरोसा न रहा, क्या तुझे सुन्नते नबूवी पे भरोसा न रहा। इन्हीं अशार के साथ मैं दावत देता हूँ जनाब साकिब बहराइची साहब तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम तमाम सामईन के कुलूब को महसूस हूँ कि आप हजरात के मेहमान शायर अजीजम गुल हसन प्रतापगढ़ी को आप हजरात से रूबरू किया जाए। हमदे पाक के चंद अशार के साथ वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है। बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है, बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है। वही तो देता है मुझको रोटियां मेहनतों मशक्कत की, वही तो देता है मुझको रोटियां मेहनतों मशक्कत की। वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। इन्हीं अशार के साथ आज के इस प्रोग्राम के मेहमान शायर जनाब मोहतरम गुल हसन प्रतापगढ़ी तशरीफ लाएं और अपने नातिया अशार से हम तमाम सामाइन के कुलूब को महसूस। चलिए भाई, आप बिला किसी ताखीर और तमहीद के मैं आप हजरात के साथ उस मुकर्रर तक पहुंचना चाहता हूं जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तारुफ के तमाम जुमले जहां जाकर छोटे पड़ जाते हैं तब उस शख्सियत का नाम निहायत अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है। जिससे मेरी मुराद खतीब ज़ीशान मुअर्रिख़ इस्लाम वकील अहनाफ हजरत मौलाना मोहम्मद कफील अशरफ साहब अजहरी लखनवी है। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ इन चंद मिसरों के साथ मैं दावत देता हूँ। अहले दुनिया न रहा लाइक़े उक़बा न रहा, अहले दुनिया न रहा लाइक़े उक़बा न रहा। जो सहाबा को न समझा वो कहीं का न रहा, जो सहाबा को न समझा वो कहीं का न रहा। तुम मुसलमान है तो औरों पे भरोसा कैसा, तू मुसलमान है तो औरों पे भरोसा कैसा। क्या तुझे सुन्नते नबवी पे भरोसा न रहा। कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में। तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में। सोने वाले को जगा दे अपनी तकरीर के एजाज से, सोने वाले को जगा दे अपनी तकरीर के एजाज से। खिरमने बातिल जला दे अपनी शोले आवाज से। इन्हीं अशार के साथ हिंदुस्तान के बहुत ही मारूफ
خطیب حضرت مولانا محمد کفیل اشرف صاحب سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی بیان سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو مستفیض فرمائیں.